सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको कंटेनर्स के बारे में बताया था, जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाले कंटेनर्स हैं वेब डिजाइनिंग या वेब पेज बनाते टाइम पे। तो आज उनका ठीक से मैं यूज आपको करना सिखाऊंगा थ्रू क्लासेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है अपना रहने वाला है क्लास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास के साथ। ठीक है, या एक काम करता हूँ, जो कल हमने किया था तो दोनों को एक बार वो लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे। Thanks for taking time to watch our HTML tutorial। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, दोनों कंटेनर्स को यूज किया था। तो div कंटेनर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, div कंटेनर को हमने यहाँ पे ये लीजिए। ठीक है, div कंटेनर, और सेम ही हमने क्या किया था, स्पैन कंटेनर, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके क्लोज कर दिया। ठीक है, ये लाइन हमने पिछली वीडियो के अंदर डाली थी, थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच आवर HTML ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने यहाँ पे div टैग लगाया था और यहाँ पे स्पैन टैग लगाया था, एंड में दोनों को क्लोज कर दिया था। ठीक है, आज इनका सही से यूज बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है अपने कंटेनर्स के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट से क्लास बना लेते हैं। तो क्योंकि CSS है तो स्टाइल के अंदर जो टैग यूज होगी और उसके अंदर हम क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास को डिफाइन करने का तरीका है, डॉट से आप डिफाइन करेंगे क्लास को। उसके बाद जो भी क्लास का नेम आप देना चाहते हैं आप फॉर्मेट 1 दे दीजिए। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी उसके बाद। तो अब दूसरी बात ये है कि जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो स्टाइलिंग में क्या होता है, उसका फॉर्मेट चेंज करना, कलर चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, तो ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, इसमें हम दो छोटी छोटी चीजें करेंगे। तो पहले करते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर सबसे पहले आप साइज देना होता है, तो मैंने 2 पिक्सल दे दिया, और उसके बाद कलर देना होता है। तो बॉर्डर का कलर मैं देता हूँ सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे येलो, मैंने कलर दे दिया बैकग्राउंड का। ठीक है, नॉर्मल सा। हमने क्या किया, स्टाइल टैग लगाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने डॉट करके आपकी क्लास को डिफाइन किया और यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया। और क्लास क्या काम करेगी, क्लास सिर्फ दो ही चीजें करेगी, तो बैकग्राउंड को कलर देगी येलो और बॉर्डर देगी। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टैग को बंद कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे हमारे कंटेनर्स के ऊपर हम आते हैं। तो अब देखिए, क्लास को कंटेनर्स के अंदर कैसे एज एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। तो जो div आपका है, जो स्पैन है, ये इनके खुद के कोई एट्रीब्यूट नहीं होते, बट ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे आईडी, क्लास। ठीक है, आपका स्टाइल हो गया, इन सभी को ये सपोर्ट करते हैं। तो div के अंदर हम क्लास यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो क्लास हमने क्या बनाई थी ऊपर, डॉट को नहीं लगाना है क्योंकि ये डिफाइन करता है क्लास को। क्लास का नेम सिर्फ इतना है डॉट के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट 1 डिफाइन हमने कर दिया, और यहाँ पे भी हमने फॉर्मेट 1 क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया। तो फॉर्मेट 1 क्लास को हमने div टैग के अंदर यूज किया है, यानी div टैग के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर क्लास जो ये फॉर्मेट 1 है ये अप्लाई हो जाएगी। यानी इसके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा सॉलिड ब्लैक कलर का, जिसका साइज होगा 2 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर लग जाएगा येलो। सेम होगा स्पेन के साथ। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। ये लीजिए। ओके, तो देख रहे हैं आप, div टैग के जो कंटेनर है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, कंटेनर के जो एलिमेंट थे वो ब्लॉक एलिमेंट थे, तो इसलिए क्या हुआ, इनका एक अलग से ब्लॉक बन गया और पूरे को इन्होंने घेर लिया, इस पूरी लाइन को। डजंट मैटर इसका साइज कितना था, इसने पूरी लाइन को घेर लिया। अगर आप पेज को छोटा रखेंगे तो इसका साइज सिर्फ इतना रहेगा, अगर आप पेज को बड़ा भी करते जाएंगे तो ये पूरी लाइन को तो भी ये घेरेगा, ये लाइन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी इस पूरे ब्लॉक को इसने घेर लिया है, इसके एलिमेंट्स का साइज कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने div टैग का यूज किया है, div कंटेनर का यूज किया है। जबकि स्पैन जो है वो एक इनलाइन टाइप का कंटेनर है, तो उसके जो एलिमेंट्स थे वो उसी लाइन में रहेंगे। ठीक है, उसी लाइन के अंदर ये है। और ये देखिए क्लास का इफेक्ट दोनों पे यहाँ पे आप साफ साफ नजर आ रहा होगा। क्लास में हमने क्या किया था, बॉर्डर किया था 2 पिक्सल का, एंड बैकग्राउंड कलर दिया था येलो। तो ये 2 पिक्सल का बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर येलो जो है अप्लाई हो गया। तो डिवीजन को आप यहाँ की बजाय यहाँ रख देंगे तो ये ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, ये देखिए,
ठीक है। तो इस तरीके से इनलाइन अगर आपको कुछ आपको मान लीजिए स्टाइलिंग करनी है, कुछ वर्ड्स के ऊपर फ्यू या कुछ लाइन के ऊपर आपको करना है, बट आपको चाहिए कि जो भी उसके ऊपर चेंजेस हो वो इनलाइन हो, वो अलग से ब्लॉक में या अलग से सेक्शन ना बने उसका, तो आप स्पैन जो है कंटेनर का आप यूज करेंगे। ठीक है, ये सेम ही लाइन के अंदर इसको रखेगा, कुछ अलग नहीं करेगा, बट जो ये आपके एलिमेंट्स है उसके ऊपर क्लास का जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। डिव का सीधा सीधा सा फंडा है कि वो अलग से आपका पूरा एक ब्लॉक लेता है, पूरा एक सेक्शन आपका बना देता है जो पहले वाले और बाद वाले से खुद को अलग कर लेता है। तो इस तरीके से जो कंटेनर्स है उनका यूज होता है वेबसाइट के अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्लास, जिसके अंदर हमने आपको एक फॉर्मेटिंग करके दिखाई है, जिसके अंदर बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर देके दिखाया। दूसरा कंटेनर्स का यूज दिखाया कि किस तरीके से हम कंटेनर्स का यूज करके जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्लास की जो स्टाइलिंग होती है वो अप्लाई करते हैं। सेम आपका स्पैन में हुआ, सेम डिवीजन में हुआ, क्योंकि ये ब्लॉक था और ये इनलाइन था, तो इनके इफेक्ट्स भी आपको रिजल्ट्स में देखने को मिल गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप प्रैक्टिकली इस वीडियो को ट्राई करेंगे, इन स्टेप्स को, इन जो भी मैंने वीडियो के अंदर आपको ट्यूटोरियल के अंदर बताया है आपको, ये आप करेंगे प्रैक्टिकली ट्राई। उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।